अगर आप बेकिंग में बिल्कुल बिगनर है या पहली बार जार केक ट्राई कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं हर छोटी डिटेल एक्सप्लेन करने वाली हूँ और उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। ये रेसिपी विदाउट ओवन है और आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कुछ ऐसे बेकिंग टिप्स जो बिगनर्स के लिए बिल्कुल गेम चेंजर होंगे। अगर आप बिगनर है तो एक कॉपी ज़रूर मेंटेन करें जिसमें आप एक लिस्ट बना लें कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो सबसे पहले मैंने 2 जार खरीदा जो कि 250 ml है। हमारे यहाँ पे 8 रुपीज़ कर एक जार है। उसके बाद वनीला एसेंस मैंने लिया है, बेकिंग पाउडर है, एग चाहिए होगा, पाउडर शुगर आपको चाहिए होगा 25 ग्राम्स और मैदा चाहिए होगा 20 ग्राम। तो ये सबसे पहले मैंने मेजर करके साइड में एक बोल में रख लिया है। मैंने यहाँ पे वीकफील्ड ब्रांड के बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर यूज़ किया है। अगर आप इसके अलावा कोई और दूसरी ब्रांड प्रेफर करते हैं तो आप बिल्कुल वो यूज़ कर सकते हैं। मैं जो बैटर बना रही हूँ वो 500 ml होगा। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बेंटो केक की एक टिन। ये टिन इजीली आपको मार्केट में 60 to 70 रुपीज़ की मिल जाएगी। अगर ये टिन नहीं है तो आप कोई भी बोल में ले सकती है जो कि इस साइज़ की हो। मेजरिंग स्पून लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी रेसिपी ट्राई करें तो एग्जैक्ट अमाउंट में आप ऐड कर सकते हैं जो भी इंग्रेडिएंट्स है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मेजरिंग स्केल। ये भी इजीली मार्केट में 175 से 200 तक आपको मिल जाएगा। बीटर के लिए मैंने यूज़ किया है अर्श्योर का बीटर। आप कोई भी बीटर यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है मेरे पहले वीडियो में। सबसे पहला है इजेक्ट बटन, जिसके हेल्प से आप इजेक्ट कर सकती हैं इजीली 2 पेयर्स ऑफ ब्लेड्स। और उसके बाद आपको 5 मोड्स मिल जाएगा। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड आई यूजुअली प्रेफर दिस ब्रांड। और अर्श्योर का जो बीटर है या इसके अलावा जो 440 वॉट्स वाले जो बीटर है वो आपको इजीली 1200 to 1300 मार्केट में मिल जाएगा। ऑनलाइन थोड़ा प्राइसी हो सकता है, बट अगर आप स्टोर से लेती है तो वो थोड़ा अफोर्डेबल रहेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं 2 जार केक्स बना रही हूँ तो इसके लिए एक ही एग की ज़रूरत होगी। उसे मैं बहुत ही अच्छे से बीट कर लूँगी। पहले वाली रेसिपी में मैंने एग वाइट और एग योक सेपरेट किया था, यहाँ पे साथ में बीट करना है। नेक्स्ट हम एडिंग हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड हाफ टी स्पून ऑफ वनीला एसेंस। आप वनीला एसेंस ऐड कर सकती है। अगर वनीला एसेंस नहीं है और चॉकलेट बैटर है तो आप चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकती है, बट वनीला एसेंस इज समथिंग जो कि आप हर फ्लेवर के बैटर में यूज़ कर सकती है। अच्छा, इसे बहुत अच्छे से बीट करना है 1 के स्पीड में रखकर एटलीस्ट 2 मिनट्स के लिए। मैं नेक्स्ट ऐड कर रही हूँ यहाँ पे पाउडर शुगर जो कि है 25 ग्राम्स, और उसे भी बहुत ही अच्छे से बीट करना है तकरीबन 1.5 मिनट्स के लिए। देन आई एम टेकिंग 1 टेबल स्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल, टी स्पून नहीं, टेबल स्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, बीट कर लिया है। और उसके बाद मैं हाफ टेबल स्पून ऑफ कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ। कोको पाउडर जैसे कि मैंने बताया मैं वीकफील्ड की यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहे तो आप कोई और ब्रांड भी यूज़ कर सकते हैं। और कोको पाउडर ये बिल्कुल अनस्वीटन रहता है, आप कोई और दूसरा ब्रांड भी यूज़ कर सकते हो। और थोड़ा ज़्यादा भी अगर आप चाहे कि आपका बैटर थोड़ा और डार्क दिखे तो आप थोड़ा और कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं हाफ़ ही यूज़ करती हूँ। मैदा यहाँ पर मैंने लिया है 20 ग्राम्स और इसे बीट नहीं करना है, इसे हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करना होगा अपने बैटर में। टिन को उसके बाद मैंने ऑयल अप्लाई किया है और अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है ताकि जो बैटर है वो साइड में स्टिक ना हो जाए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है सो इन प्लेस ऑफ दैट यू कैन यूज़ मैदा। उसकी एक सेपरेट टेक्निक है, अगर होगा तो मैं किसी दूसरे वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में मैं उसे बताऊंगी कि कैसे आप डस्ट ऑफ करके अपने बैटर को टिन में विदाउट एनी बटर पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस बैटर को मैं एक प्रेशर कुकर में प्लेस करूँगी, उसके वेंट को रिमूव करके। वेंट को रिमूव कर देने से अंदर किसी भी तरीके के कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होगी और बैटर बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में रखना है फॉर 15 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद एक टूथपिक देकर आपको चेक करना है कि बैटर रेडी हो चुका है कि नहीं। यहाँ पे मैं शुगर सिरप यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने शुगर लिया और हॉट वाटर में मैं मिक्स कर रही हूँ ऐसे अच्छे से। वेइंग स्केल में अगर आप कुछ मेजर कर रहे हैं तो सबसे पहले एक बोल प्लेस कर दीजिए और फिर उसकी जो वेट है रीसेट करके उसे 0 कर दीजिए और फिर जो भी चीज़ आप मेजर करना चाहते हैं उस पर बोल पे प्लेस कर दीजिए ताकि आपको उसकी एग्जैक्ट वेट पता चल जाए। तो यहाँ मैं बेसिकली चॉकलेट गनाश बना रही हूँ, तो इसके लिए जितना चॉकलेट होगा उससे हाफ क्वांटिटी क्रीम लेना है। अगर 57 या 58 है ग्राम्स ऑफ चॉकलेट है तो उससे हाफ क्वांटिटी आपको क्रीम चाहिए होगा। उसे डबल बॉयलर मेथड से मैंने मिक्स कर लिया है। तब तक केक बैटर रेडी हो चुका था। एक नाइफ़ के हेल्प से मैंने इसे स्कूप आउट किया है और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट वे में ये बनकर तैयार है। बटर पेपर भी आप देख सकते हैं, कहीं पे भी
स्टिक नहीं हुआ है, कोई भी मेस क्रिएट नहीं हुआ है और बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी, बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी है। अगर आप चाहे तो आप इसे ब्रेड नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे थ्रेड के हेल्प से भी कट कर सकते हैं। मैं यूजुअली ब्रेड नाइफ़ ही यूज़ करती हूँ इसे कट करने के लिए। तो इस स्पॉन्ज से मैं 3 स्लाइसेस या 3 हाफ्स में इसे डिवाइड करने वाली हूँ। तो क्योंकि ये जार केक कम्प्लीटली एक चॉकलेट जार केक होने वाला है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चॉकलेट क्रीम प्रिपेयर करी हूँ। इसके लिए मैंने चॉकलेट गनाश को थोड़ा सा यूज़ किया है, वो मैं व्हिप क्रीम में देकर उसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा तब तक लिक्विड ही हो चुकी थी, तो इसे मैं व्हिप करूँगी ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो लिक्विड से थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी में चेंज हो जाए। स्पॉन्ज को मैंने सर्कल शेप में बिल्कुल अपने ग्लास के साइज़ का मैंने कट कर लिया है और ये लेफ़्ट ओवर पीसेस है। नेक्स्ट जो हमने चॉकलेट क्रीम प्रिपेयर किया था वो हम उसे पाइपिंग बैग में डालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ग्लास लेना है और पाइपिंग बैग को उसे अच्छे से उसमें प्लेस कर देना है। थोड़े थोड़े अमाउंट में क्रीम को लेना है और इसे पाइपिंग बैग के अंदर डालते रहना है। इससे मेस बहुत ही ज़्यादा कम होगा, बिल्कुल भी ये मेसी नहीं होता है। फिर आपको जो एंड है वो कट कर देना होगा और किसी भी जो प्लेन कोई सरफेस है, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक नाइफ़ की जो बैक साइड है, धीरे धीरे पुश करना है क्रीम को आउटवर्ड्स। तो देखिए आप किसी भी तरीके की कोई भी मेस क्रिएट नहीं हुई और क्रीम भी बहुत ही अच्छे से पाइपिंग बैग में हमने फिल कर लिया है। अब इसे बनाने की जो टेक्निक है या जो मेथड है वो सबसे पहले ये है कि एक स्पॉन्ज का लेयर हमने इसमें डाला है ग्लास में और फिर शुगर सिरप से अच्छे से उसे वेट कर देना, बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं। उसके बाद हम क्रीम की एक लेयर लगाएंगे उसमें चॉकलेट क्रीम की, और मैंने यहाँ पे चोको चिप्स लिया है। जस्ट मेक श्योर कि एक एक करके बहुत ही पेशेंटली आप चोको चिप्स को अंदर प्लेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चोको चिप्स नहीं है। और उसके बाद हम इसमें जो गनाश हमने रेडी किया था वो एक और लेयर देंगे। तो हमारा पहला है स्पॉन्ज, देन क्रीम, देन गनाश। ये स्टेप हमें सेकेंड लेयर के लिए भी रिपीट करना होगा। यहाँ पे भी मैंने स्पॉन्ज लिया है, फिर हमें उसे मॉइस्ट करना है शुगर सिरप के हेल्प से, देन क्रीम की एक लेयर देनी है, बहुत ही ज़्यादा थिन, बहुत ज़्यादा ना हो क्योंकि क्रीमी अदरवाइज़ आपका जार केक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर से चोको चिप्स मैंने यूज़ किया है और फिर चॉकलेट गनाश। 2 लेयर ऐसे होने के बाद जो लेफ़्ट ओवर हमारा ब्रेड था ना, उसे मैंने क्रम्स बना लेनी है और उसकी एक लेयर जाएगी और उसके ऊपर हमें गनाश डालना है। गनाश देने से वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। गनाश के ऊपर हमें फिर से एक स्पॉन्ज देना है ताकि वो जो क्रम्स है उसकी वजह से आपकी जो लेयर्स है ना वो अच्छे से रहे। सेम मेथड यूज़ करके हमें दूसरी भी जार केक तैयार कर लेनी है और बनकर तैयार है हमारा 2 चॉकलेट जार केक। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।